हेलो एवरीवन, जी 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्रेविटेशनल चैप्टर से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स दिए हैं विद सेम मास और उन्हें कॉर्नर्स पे प्लेस किया है ऑफ अ स्क्वायर, कुछ इस तरीके। और किसी एक मास पे टोटल कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमें क्वेश्चन में दिया है और हमसे ये पूछा है कि लेंथ क्या होगा फॉर दी साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि जो भी लेंथ है फॉर ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज ए और जो भी मास है पार्टिकल का उसे m कंसिडर करते हैं। तो जो फोर्स एक्ट होगा बिटवीन टू पार्टिकल्स that is F1 is given by this formula। सिमिलरली उसी पार्टिकल को कंसिडर करके दूसरा जो फोर्स एक्ट होगा उस पर कुछ इस तरीके से देंगे विच इज सेम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उस पार्टिकल पे, दैट इज Fr। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है जो कि कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो फोर्स F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो 0 होगा और इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ F1। अब जो फाइनल फोर्स है F3 वो कितना एक्ट हो रहा है बिटवीन टू पार्टिकल्स जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2L, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका भी फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है कुछ इस तरीके से। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये फोर्स का वैल्यू मिलेगा। तो अब हमें फाइंड करना है कि नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है विच इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो सारी वैल्यूज को रखकर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें नेट फोर्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब यही फोर्स जो है हमें क्वेश्चन में दिया है तो हम दोनों को सब्सटीट्यूट कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है लाइक दिस। और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2a² इज इक्वल्स टू 32L²। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है a इज इक्वल्स टू 4L, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।